संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, ये वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचन सार का पेज नंबर 184। कल अपन ने टीका पूरी पढ़ ली थी। अब उसके बाद में थोड़ी सी टिप्पणी है वो पढ़ते हैं और फिर स्वसमय और परसमय की व्याख्या, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय और इन तीनों की टीकाओं में, तीनों की टीका खुद अमृतचंद्र ने लिखी हैं, कैसा कैसा कहाँ क्या बताया है और उसका निष्कर्ष क्या है, फिर उसे पढ़ेंगे। इस गाथा का भाव आचार्य जयसेन तात्पर्यवृत्ति टीका में आचार्य अमृतचंद्र के समान ही अत्यंत संक्षेप में स्पष्ट करते हैं। उदाहरण भी अनेक कमरों में ले जाने वाले रत्न दीपक का ही देते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है, वे अहंकार और ममकार की परिभाषा देते हैं जो इस प्रकार है। कल अपन ने बहुत विस्तार से बताई थी अहंकार और ममकार की परिभाषा, उसी को इसमें बांधा है। मनुष्यादि पर्याय रूप में हूँ, ऐसी परिणति को अहंकार कहते हैं। क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ ना, ये मेरी पर्याय हो सकती है, मेरी है, समझे ना। तो मनुष्यादि पर्याय रूप में हूँ, ऐसी परिणति को अहंकार कहते हैं। और मनुष्यादि शरीर, 5 इंद्रियां और उनके विषय और तद्जन्य सुख, ये सब चीज़ें उनने जोड़ी हैं, ये मेरे हैं, ऐसी परिणति को ममकार कहते हैं। ये विशेषता अमृतचंद्र से जयसेन की टीका में है और सब बातें बिल्कुल हूबहू लिखी हैं। उक्त संपूर्ण कथन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्यायों में एकत्व मत रखने वालों को ही मुख्य रूप से, मुख्यतः पर समय कहा जा रहा है। माने हैं तो सभी का, कोई भी पर्याय में हम बुद्धि रखे, जो अपने बताए ना दृष्टि के विषय में जो जो नहीं है, अथवा जो जो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है उन सब में, तो अभी वो परसमय ही है। लेकिन वो सब शास्त्रीय भेद हैं, ऐसे जनता में ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। जब मैं पंडित टोडरमल पर PhD करता था तो हमारे जो उन्हें बताया ना कि निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, तो वो मेरे से पूछते थे कि ये बस साहित्यिक भेद हैं कि ऐसे लोग भी हैं लोक में। जैसे अपन कहते हैं ना, कल बताया था कि भाई थानकवासी लोग गुजरात में ज़्यादा हैं, तेरापंथी लोग इधर ज़्यादा हैं, ऐसे निश्चयाभासी लोग किधर ज़्यादा हैं, व्यवहाराभासी कहाँ हैं, उभयाभासी कहाँ हैं, इनके कोई गांव बसे हैं। जैसे वो गौरव के साथ कहते हैं कि हम थानकवासी हैं, वे गौरव के साथ कहते हैं कि हम तेरापंथी हैं, है ना। ऐसा कोई है कहने वाला गौरव के साथ कि हम व्यवहाराभासी हैं? यानी कोई इन नामों को स्वीकार नहीं करता। तो वो कहते हैं ये तो शास्त्रीय नाम हुए। जैसे अपन कहते हैं गौमन साल में 363 मिथ्यात्व, तो उन्हें कैसे इतने प्रकार के अज्ञान, इतने प्रकार के वो जोड़ जाड़ करके उनमें गुणा करो, वो ऐसे निकाल के 363 भेद बता देते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं बता सकते हैं कि ये हैं। माने हम ही सब लोगों में सब निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी सब होते हैं, तो इनको वो कहते हैं हम प्रैक्टिकल नहीं मानते, ये तो सैद्धांतिक भेद हैं। ये माने ऐसे भेद नहीं है कि जिनने जगत में ऐसा स्वरूप ले लिया हो कि जिनके नाम पर एक अलग धर्म खड़ा हो गया हो, ऐसा। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि ये जो हैं देह में एकत्व बुद्धि वाले, ये वाले, ये सब सैद्धांतिक भेद हैं। तो बाकी केवल ज्ञान से रहत आत्मा, फलां से रहत आत्मा, अब वो कहेंगे वो सद्गुणी हानि वृद्धि से रहता। अब ये कहाँ समस्या है? माने ये कौन है एक भी आदमी ऐसे कहे कि सद्गुणी हानि वृद्धि से आत्मा सहत है कि रहत है,
ऐसा किसी को विकल्प या पक्ष है कि जिसका आग्रह हो उसे? अभी थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो अध्यात्म और वहाँ से किसी पक्ष में पड़ गया हो, वो एक अलग बात है। तो ऐसे वो तो शास्त्रीय भेद हैं बहुत से, और एक प्रैक्टिकल है। जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे श्रेणी पंचेंद्री तो हैं ही, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली भी, ये केंद्री भी। उसमें भी टोडरमल जी ने सिद्ध किया ना 4थे अध्याय में 76 पेज पे है शायद, क्या कि उनकी भी देह में एकत्व बुद्धि बनी रहती है। कि कैसे बन जाती, कैसे हो जाती है? तो कहते हैं उन्हें सबसे नजदीक का परद्रव्य यही दिखाई देता है। स्पर्शन इंद्री है ना, स्पर्शन इंद्री का ये विषय है, इसलिए उसी में अपनापन कर लेते हैं। क्योंकि जो जानेगा उसी में तो अपनापन करेगा। जो हमारे ज्ञान का ही विषय नहीं बना, हम उसमें अपनापन करें क्या? हम क्या चाहते हैं कि हम बदल के सम्मादृष्टि हो जाएं, पढ़े हैं ही नहीं। अरे सम्मादृष्टि माने कोई वही वस्तु है जिसमें अपनापन करने का नाम है, और जिसको तुमने अपनापन मान रखा है उससे छोड़ने का नाम है। तो वस्तु का ज्ञान नहीं करोगे और आप उससे छूट के इसमें अपनापन आ जाएगा। कितने उपवास करोगे तो आ जाएगा, कितने का दान दोगे तो आ जाएगा, कितनी तीर्थ यात्रा करोगे तो आ जाएगा। ये कोई मार्ग ही नहीं है। इतना सा मार्ग है कि जिसे तुम्हें अपना है जो अपन, उसमें अपनापन करना है, और जिसमें हमने अपनापन आज तक किया है जो अपने नहीं उनमें से छोड़ना है। तो सीधी सच्ची बात है, इसका मार्ग तो एक ही हो सकता है कि हम इसे गहराई से जानने की कोशिश करें बस। कि और सहायक के रूप में तो होंगे, क्यों? तो उपचार में उपचार जितना लगाना हो लगाते जाओ। कि गुरुजी ने ये बताया तो गुरुजी हो गए, शास्त्र में ये लिखा था तो वह शास्त्र हो गया, और ये गुरुजी ये विद्यालय नहीं होता तो वे पढ़ाते नहीं तो ये विद्यालय हो गया, और जयपुर नहीं होता तो जयपुर में विद्यालय नहीं होता तो जयपुर हो गया, और जयपुर हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान हो गया। जितने लगाना हो लगाते जाओ। क्यों? ये सब सहयोगी है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे उपचार में उपचार तो कितने ही लगाते जाओ, लेकिन असली चीज़ सिर्फ इतनी है। क्या है? अज्ञान कितना सा है कि मैं अपने को नहीं जानता हूँ, और अपने से भिन्न जो पर पदार्थ हैं, अब वो कितने हैं उनके डिटेल नहीं जानो तो भी एक थोक के भाव भी काम हो सकता है। जिनमें मैंने अपनापन कर रखा है वे सब। अब देश संबंधी विकल्प हो, आपको देश संबंधी विकल्प है इसलिए उसकी बात करते हैं, केवल ज्ञान संबंधी विकल्प है ही नहीं, सद्गुणी हानि वृद्धि संबंधी विकल्प है ही नहीं। जब बाल की खाल नखारेंगे तब ये भी बता देंगे कि सद्गुणी हानि वृद्धि दृष्टि के विषय में है कि नहीं है। लेकिन मेन मुद्दे की बात तो ये है, हमारी समस्या ये थोड़ी है, वो तो हम 1 सेकंड में स्वीकार कर लेंगे और हमारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता ना, क्योंकि हमारा एकत्व होता तो इस मनुष्य पर्याय में है। इसलिए सारा उपदेश का आधार सभी आगमों में इस मनुष्य पर्याय की मुख्यता से ही है। देखो, मनुष्य माने मनुष्य देव नार की सब, जो जिस पर्याय में हैं, अपन इस पर्याय में हैं, इसलिए अपन मनुष्य की बात करते हैं। जो लोग इन गाथाओं की व्याख्या करते समय केवल ज्ञानादि पर्यायों से भिन्नता पर बल देते हैं, उन्हें इन गाथाओं और इनकी टीकाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आचार्य अमृतचंद्र स्वयं इस बात पर विशेष बल दे रहे हैं कि जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय ही सकल अविद्याओं का मूल है। कल अपन ने पढ़ा था ना, मूल में सकल अविद्याओं का मूल क्या है? असमान जातीय द्रव्य पर्याय है ना। तात्पर्य यह है कि श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र में जो कुछ भी विकृति हुई है, अभी तो मैं अकेली श्रद्धा की कह रहा था, उसमें तीनों की लिखी, तीनों में जो भी विकृति हुई है, अविद्या रूप परिणमन हुआ है, उन सबका मूल असमान जातीय द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि ही है। भाई इतनी सी बात है
कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मनुष्य कहूँ, मैं हुकुमचंद नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ, ये सब लगा लेना इसमें। इसमें एक में सब आ गया, कितना आना लाना और ले जाना, बस इतना ये मैं हूँ इतना सा अज्ञान है, और ये मैं नहीं हूँ इतना ज्ञान है। बस इसमें से अपनापन छोड़ना है और उसमें अपनापन लाना है। अब एक थोड़ी समस्या बीच में है जो आपको लोग कहेंगे कि नहीं साहब इसके बिना जिद कह दिया वो कहीं नहीं है, कि जब हमने कहा कि इनको छोड़ना, तो ये तो हमें दिख रहा है, जिनको हमने अपना माना है वो तो हमें दिख रहा है, हमने कोई वैसे ही नहीं मान लिया है। अब तुम जिसको अपना मानने के लिए कहते हो वो तो हमें दिखता ही नहीं, तुम किसको अपना मान लें? तो तुम्हारे कहने से हाँ हमने मान लिया, इससे थोड़ी काम हो जाएगा, वो हमें दिखना चाहिए ना, तब हम उसमें अपनापन करें। श्री कृष्ण ने उद्धव को गोकुल में भेजा था गोपियों को समझाने के लिए। गोपियाँ भक्ति मार्गी थीं, उनके यहाँ जैसे अपने निश्चय व्यवहार चलता है ना, ऐसे उनके यहाँ चलता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, और उद्धव ज्ञान मार्गी थे और श्री कृष्ण साधवादी थे, समझ लेना। क्योंकि वो उद्धव को भी समझाना चाहते थे और गोपियों को भी समझाना चाहते थे। इसका मतलब उन दोनों मान्यताओं को नहीं मानते थे और दोनों के बीच में जो कुछ है उसे मानते थे। तो उन्होंने कहा कि इनको वहाँ भेज दो, तो या तो यही समझ जाएंगे या वो समझ जाएंगे क्या। तो उनने उन्हें समझाया, तो बहुत समझाया। मैं तो एक वाक्य के लिए इतनी बात आपसे कह रहा हूँ कि भी गोपियाँ कहती हैं, बहुत मार्मिक शब्द है कि साहब हम तो आपकी पूरी बात मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको हमारे भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनने भेजा है और वे हमारे सब कुछ हैं, और आप उनके दोस्त हो तो हमें किसी से कुछ नहीं पूछना। हम आपकी बात सब मानने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम है। कि क्या प्रॉब्लम है? कि तुम अरूपी का रूप देखने को कहते हो, अरस का रस चखने को कहते हो, यही शब्द है वहाँ। क्या तुम खुद ही कहते हो कि हमारा भगवान आत्मा अरसमरूप मगंधम अव्यक्तम चेतना गुण समुद्धम, अरस है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श है, ऐसे ही उनके यहाँ वेदांत में कहा है। कि तुम कहते हो कि अरूप का रूप देखो, क्योंकि उनका जो भगवान है ना, वो जो अव्यक्त से अपना त्रिकाली ध्रुव है ना, ऐसे वे भी ऐसा शुद्ध ब्रह्म मानते हैं। वो शुद्ध ब्रह्म में ना रूप है ना रंग है। और जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ ना, तो अवतार आता है तो रूप रंग वाला उनके साथ खेलता है, हंसता है, मिलता, ऐसा है। तो एक तो इसको भगवान माने अवतार को, और एक अवतार कहते वो भगवान। तो तुम कहते अरूपी भगवान का रूप देखने को कह रहे हैं, अरस जिसमें रस नहीं है उसका रस चखने को कह रहे हैं। अब हम सब बात मानने को तैयार हैं, लेकिन हम अरूप का रूप कैसे बनाएं, कैसे देखें? हमने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं दिखता। माने हमारी गलती नहीं है, हम तो आपकी आज्ञा बात सब मानने को तैयार हैं। तो ऐसे हम नहीं कह सकते हैं, मैंने अपनी गोपियाँ नहीं कह सकती हैं, मतलब कोई भी आदमी, मतलब जो पक्ष है, जनता का पक्ष है, कि साहब हमसे आप उस अरूपी आत्मा, ये वृत्तशील संयम हम पालते हैं और थोड़ा उससे जो उसमें संतुष्ट हैं कि हमको स्वर्गाधिक मिल जाएगा और हमें भरोसा भी है। अब तुम वो सब छुड़ाना चाहते हो हैं? अब तुम कान्हा के शिष्य हो। किसके? कान्हा के। कान्हा स्वामी जो है ना, ये गुजरात में इनके कान्हा ही बोलते हैं। एक श्री कृष्ण के ही नाम पे नाम रखा गया है, इनके माँ बाप ने श्री कृष्ण के नाम पे ही नाम रखा है। राम जी, कान जी, ये सब जो है ना, राम और कृष्ण के ही नाम हैं। अब उनने भेजा है तो हम उनकी बात कैसे टाल सकते हैं? लेकिन हम क्या करें और अरूप का रूप कैसे देखें? वो त्रिकाली तो भगवान आत्मा तुम्हारा हमें दिखाई तो देता नहीं है, हम उसमें अपनापन कैसे करें बोलो? तो एक समस्या है उसमें कि
कि उन सब उससे हटा के इसमें हमको अपनापन करना है, लेकिन वो हमें दिखना चाहिए। इसी का जवाब है कि वो आत्मानुभूति पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। माने वो तुम्हें आत्मा दिखना चाहिए, दिखेगा तभी तुम्हारी श्रद्धा बदलेगी। अब इसमें एक चक्कर है, देखो परमात्मा समझना ये कि कैसे दिखेगा। अब तुमने ऐसा समझ लिया कि हमें जैसे ये किताब दिख रही ना, अथवा जैसे हमारा ये दिख रहा है, ऐसा दिखेगा। ऐसे कोई खोजने की कोशिश करते हो तो वो तो कैसे दिखने वाला है? वो अरूपी में के रूप को देखने की तुम कोशिश करते हो, कैसे दिखेगा? तो क्या करें, हम समझा रहे ना, आगम समझा रहा है, गुरु समझा रहा है, भगवान की दिव्य ध्वनि में आ रहा है, तो देवसाज गुरु से समझकर अपने ज्ञानोपयोग में उसको देखो कि दिखेगा। बबलू पूरा दिखेगा कि कैसी बात करते हो, अनंत भगवान को दिखा के नहीं दिखा। यदि वो अरूपी दिखता नहीं होता, सुनना बहुत मार्मिक बात है, नोट करने जैसी, दिखता नहीं होता तो अनंत सिद्धों और अरहंतों को कैसे दिखा? एक पॉइंट। और दूसरा कि बाकी के जो द्रव्य हैं, आत्मा को जो पुद्गल को छोड़कर रूपी द्रव्यों को, तो वे कोई नहीं दिखते, तो उनकी सत्ता का अस्तित्व कैसे होता? फिर केवली ज्ञान को जो प्रत्यक्ष है कि नहीं? आकाश काल धर्म अधर्म माने अमूर्तिक जो पदार्थ हैं, माने जिनमें रूप नहीं है, वो पदार्थों की सत्ता जानी जाती है ना। केवली भगवान ने देख के कही है ना, और हमने भी स्वीकार की है ना, और सच्चे दिल से की है। कि कभी ऐसा संशय भी होता है, सोचना, जितने दिन से तुमने ये बात स्वीकार की है कि धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हैं, ऐसे ऐसे हैं, असंख्यात गुण वाले, अनंत गुण वाले हैं, असंख्यात प्रदेश वाले हैं, तो एक आध दिन शंका हुई कहें कि नहीं? सच बात नहीं हुई ना, तो आत्मा में क्यों होती? ऐसे ही दिखेगा। ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि अरूपी आत्मा इन चक्षु रूपी इन चक्षुओं से, चमड़े की चक्षुओं से नहीं दिखेगा। समझ में आया ना? अब तुम्हें मानना नहीं है, और वैसे देखना ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करना है उस दिशा में, तो दिखेगा कैसे? फिर बोलो, उधर को मोह ही नहीं करना है। तुम तो उस आत्मा को भी खोजोगे तो ऐसे ही रूप रंग में ही खोजोगे, हैं? क्यों? अच्छा ये बता दो, ठीक है, उधर हमें आत्मा दिखेगा तो वो सांवला दिखेगा कि गोयला? वो दक्षिण भारत जैसा दिखेगा कि उत्तर भारत जैसा? है? वो अंग्रेजों जैसा दिखेगा कि अफ्रीकी जैसा हफ्सियों जैसा? अब तुम इन्हीं रूपों में खोजना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो तुम कितनी कोशिश करना, नहीं दिखेगा। यानी स्पष्ट शब्दों में मैं क्या कहना चाहता हूँ, आगम से, युक्ति से, गुरु उपदेश से तुम्हें आत्मा के बारे में सम्यक निर्णय करना पड़ेगा, और उस निर्णय पर बहुत मजबूती से दृढ़ होना पड़ेगा, उसमें ही अपना सर्वस्व मानना पड़ेगा, तब उस रुचि के जोर से वो आत्मानुभूति भी होगी। वो होगी तो वहाँ तुम्हें आत्मा दिख जाएगा, इस धोखे में मत रहना। ये बहुत चक्कर है। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? इसको समझाना बहुत कठिन है कि फिर क्या दिखेगा, हैं? समझ गए ना? अब जैसा दिखेगा स्वरूप है वस्तु का, वैसा तुम्हें दिखना मानना नहीं है, तो उसके आधार से श्रद्धा को पलटना नहीं है। श्रद्धा तो कह दी, पहले तुम्हारा ज्ञान हमको बोला कि हाँ, तब पलटेगी ना। ये पेंच है इसमें। इस पेंच का क्या हल है? इसका ये हल है कि जो तुमने भाग्य से, महाभाग्य से तुमको सच्चा जनागम मिल गया है, सच्चे उसके प्रतिपादक मिल गए हैं, सच्ची बात
उससे भी महाभाग्य से तुम्हारे ख्याल में आ गई है, समझे ना। अब व्यर्थ की उस पर शक मत करो। तुम्हारे हाथ में कोहिनूर है और कहीं ये कांच का टुकड़ा टुकड़ा हुआ तो ऐसा झूठा विकल्प करके अपने को दरिद्र मत समझो, क्योंकि इसमें से आत्मा का अनुभव जिसे बोलते हैं हम, सम्मा दर्शन होने के पहले जो जितना होना होगा वो इसमें से ही होगा, यही मार्ग है। फिर हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हें पता चल जाएगा, पता चल जाएगा मैंने तुम्हें पक्का भरोसा हो जाएगा। और क्या पता चल जाएगा, तुम जाकर समझो केवल ज्ञान जैसा दिख जाएगा। नहीं। पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत खोल खोल के ये सब बातें लिखी हैं, मैंने आप लोगों को बताई नहीं है। और यहाँ पे अपनी वो एक किताब भी है, क्या नाम है उसका, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, उसमें भी देखना पढ़ना। उसमें जो मैं बात कह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब देखो, आचार्य अमृतचंद्र स्वयं इस बात पर विशेष बल दे रहे हैं कि जीव पुद्गलात्मक असमान जाति दृढ़ पर्याय ही सकल अविद्याओं का मूल है। माने सबसे पहले तो ये कहते हैं कि बेटा तुमने जिसको में निज मान रखा है इस असमान जाति दृढ़ पर्याय में, पहले ये नक्की करो कि ये मैं नहीं हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या हूँ उसमें ही दिक्कत है, उसके लिए आपको दिखना चाहिए, बारह की समस्या तो उसकी ही है ना। क्यों कहने मैं तो बाद में छोड़ूंगा, कि बात तो तुम सच्ची कहते हो, वो बाद में ही छूटेगा। तो भी विकल्प ज्ञान में, श्रद्धा में, भाई परिणति में, वाणी में, इनमें पहले छोड़ना पड़ेगा। होगा तो सब बाद में ही, ख्याल में आई ना। तात्पर्य यह है कि श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में जो कुछ भी विकृति हुई है, अविद्या रूप परिणमन हुआ है, उन सबका मूल असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि ही है। बस समझ लो बस। अब और यहाँ ज़्यादा खोज बोझ नहीं करो, ये नहीं करो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं ये रह गया, मेरा ये रह गया। यदि साहब वो थे उनको मैंने नहीं जाना, उनको मैंने नहीं माना, तो ये सब जैन दर्शन में है ही नहीं। कि वो साधारण व्यक्ति से लेकर उस सिद्ध भगवान तक परद्रव्य हैं जो, उनमें से तुम किसी को जानो या नहीं जानो, उससे तुम्हारा इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मोक्ष मार्ग का कोई अंतर नहीं आता है ना। कुंद कुंदाचार्य को अपन जानने लग गए, थोड़ा थोड़ा अमृतचंद को जानने लग गए। कुंद कुंद से लेके अमृतचंद से लेके और आज तक 2000 वर्ष में और लाखों ऐसे दिगंबर मुनिराज हुए होंगे ना, कि जो कुंद कुंद जैसे ही आत्मज्ञानी होंगे। समझ में है ना। और हम उन्हें नहीं जानते हैं, नहीं जानने से हम मिथ्या दृष्टि हैं, इस वजह से हम मिथ्या दृष्टि हैं। उन सब एक एक को जानना पड़ेगा। क्यों? कुछ नहीं, तुम उन्हें जानो तो बहुत बढ़िया, नहीं जानो तो बहुत बढ़िया, बखड़िया है। समझ में आए ना। वो है ही नहीं इसमें शर्त, कहाँ लगी शर्त? शर्त तो अपने आत्मा की लगी है कि जिसमें अपनापन करना है। इन सब में से तो अपनापन तोड़ना है कि भाई अपने अरहंत भगवान मंदिर में मूर्ति विराजमान है, जिनकी अपन रोजीना पूजा करते हैं, इनसे अपन को क्या करना है बोलो? क्यों? कि ये मैं नहीं हूं, ये करना है। अरे क्या कह रहे, ये करना है, ये अर्घ है उनको। क्या क्या कि तुम मैं नहीं हूं, मैं तुमसे जुदा तत्व हूं, ज्ञानानंद स्वभावी।
क्योंकि जब मैं भेद विज्ञान करता हूँ, होता है मुझे भेद विज्ञान, तब तुम्हारा नंबर पर में आता है। और ये जो मेरा देह है ना, हाड़ मास का, खून का, पीप का, कितने कितने नबद्वार बहे घिनकारी, इससे भी तुम दूर हो। हाँ, दूरी है ना, ख्याल में आई ना, तुम इससे भी दूर की श्रेणी में आते हो। तो तुम्हें तो ये नहीं हूं ये जानना है। तुम्हें उन सब मुनिराजों को कुंद कुंद से लेकर आज तक जो हुए हैं, उन सबको वे मैं नहीं हूं, तुम्हारी शर्त तो सिर्फ इतनी है। और इसके लिए किसी की उपस्थिति, तुम्हारे ज्ञान में भी किसी की उपस्थिति की जरूरत नहीं है। समझ में है ना? हम ज्ञान में पहले उपस्थित करें और फिर माने कि मैं नहीं हूं, क्या जरूरत है? बोलो, इस विकल्प की क्या जरूरत है? किसी दूसरे को नहीं मानने से हमारा कोई विकृति नहीं हुई है। हम इसी पाप से बहुत घबराने लगते हैं। देखो, स्वसमय और परसमय का तुलनात्मक विवेचन, समय सार की आत्मख्याति टीका, प्रवचन सार की तत्व प्रदीप का टीका और पंचास्तिकाय की समय व्याख्या टीका के आधार पर समय सार अनुशीलन भाग 1 में बहुत ही विस्तार से इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अभी अपने पढ़ते हैं कि 4 पेज का होगा। 4 पेज हैं, हाँ 4 पेज हैं, है ना। और ये बहुत मार्मिक विषय है। स्वसमय और परसमय। स्वसमय माने सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी और परसमय माने मिथ्या दृष्टि संसार मार्गी। अब इनका क्या वास्तविक स्वरूप है, ये बात बताइए तो कितनी प्रयोजनभूत बात है। कि साहब जब जल्दी आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ के कहाँ जाना है? आगे बढ़ के जल्दी कहाँ जाना है, यही तो समझना है। तो आगे भी यही समझाएंगे, इसलिए कोई जल्दी नहीं। वो बहुत मेहनत कर करके वो सब, जब समय सार अनुशीलन लिखा था ना, तब मेहनत पूरी कर ली थी और तब वो लिख दिया था सब। कब मानो, कब, कौन सी गाथा में है? दूसरी गाथा। माने जिसे कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े थे। समय सार अनुशीलन लिखना शुरू किया, क्यों? मंगलाचरण की एक गाथा हुई नहीं कि एक विषय आ गया इतना कठिन। ये कब की घटना है? हैं? बोलो बोलो। हाँ, 91 की, 91, 1991। कितने हुए? 25-30 वर्ष हो गए ना, कितने हो गए हैं? तब लिखना शुरू किया था ये। गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया था शायद, हाँ, वो 8-10 साल हो गए थे। हैं? गुरुदेव के स्वर्गवास को 8-10 साल हो गए थे, क्योंकि गुरुदेव का, जब गुरुदेव थे तब तो धर्म के 10 लक्षण लिखा था। फिर क्रमबद्ध पर्याय लिखी थी, वो तो गुरुदेव ने देखी है। फिर मैंने नए चक्र लिखा था, तो नए चक्र भी आधा पर्दा गुरुदेव ने देखा है। जो असली मुद्दे वाली बातें थी, जो मतभेद था सोनगढ़ वालों और गैर सोनगढ़ वालों का, वो सारा प्रकरण लिखा जा चुका था, वो देखा है निश्चय व्यवहार का। आगे का नहीं था, आगे का बाद में लिखा है। और जब वो खत्म हो गया नए चक्र, और उसके बीच में 12 भावना एक अनुशीलन लिखा था, क्योंकि नए चक्र बहुत कठिन पढ़ने लग गया था। अब और ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोगों की समझ में नहीं आएगा, दिक्कत है, बीच में रोक दिया उसे। फिर सरल विषय चलाओ कोई, तो 12 भावना अनुशीलन चलाया। फिर वो 13 महीना तक वो चला। फिर उसके बाद फिर नए चक्र शुरू किया। और जब वो खत्म हो गया, तब फिर समय साल लिखना शुरू किया। तो इनमें सब में 10 साल लग गए। काय में? क्रमबद्ध पर्याय, धर्म के 10 लक्षण, 12 भावना अनुशीलन और नए चक्र, इन सब में 10 साल लग गए।
और फिर उसके बाद समय साल लिखना शुरू किया तो 10 साल उसमें लग गए। शुरू में ही दूसरी गाथा में, लेकिन मैंने इसमें मेहनत इसमें ही नहीं, जो जो विषय आए हैं वो जो विवादस्थ आए उन सब पे भी कलम चलाई और पूरी क्षमता से, पूरी मतलब आगम को आधार में रखकर फुल कॉन्फिडेंस से, पूरी अथॉरिटी के साथ। जब कभी ज़्यादा विदेश में लोग कई बहस करने लगते हैं ना, ये करने लगते हैं ना, फिर ज़्यादा बात है, तो फिर मैं कहता हूँ उनसे, कभी कभी उन्हें ऐसा लगता हो कि अभिमान की, आप किससे बात कर रहे हैं, मालूम है आपको? क्या क्यों बोल रहे हैं, क्या देखा है आपने? मैं जैन दर्शन की अथॉरिटी हूँ, ऐसा बोलता हूँ। क्या मैंने इतना अध्ययन किया है, इतनी मेहनत की है, और तुम कुछ नहीं, 2 दिन देखा नहीं है, कुछ भी आ गए गप्पे लगा रहे और मेरा समय खराब कर रहे और ऐसे ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बहुत कुछ जानते हो। तुम बताओ तुमने क्या पढ़ा, क्या देखा इस विषय में, तुमने कहाँ कहाँ क्या देखा, तुम्हें मुझे पता लगे कि तुम्हें कितना आता है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं आज भी, क्या पूछते हैं कि साहब मुझे आप बताइए कि मैं काय का स्वाध्याय करूं। रोजाना एक न एक आता है, ये पूछता है। मैं क्या कहता हूं, पहले तुम मुझे ये बताओ तुमने अभी तक काय का स्वाध्याय किया है, तो फिर मैं उसके हिसाब से बताऊं ना। क्यों, तुम्हें कुछ भी नहीं किया हो तो मैं कहूँगा बाल बोध पाठमालाएं पढ़ो। यदि तुमने कुछ किया है तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या पढ़ना चाहिए, ऐसे थोड़ी। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो फुल अथॉरिटी से समझ गए क्या, ये बता रहा हूँ। फिर खूब सोचना समझना, सोचना समझने के लिए, सोचना समझना नहीं और चुपचाप मान लेना, ऐसा नहीं। जब तक तुम इस पर खूब सोच समझ के तुम इसको नहीं समझोगे तब तक ये तुम्हारी नहीं बनेगी, मेरी रह जाएगी। क्योंकि दादा ने ऐसा लिख दिया, सब बता दिया। तुम्हारी जब बनेगी, यानी क्या कह रहा हूं मैं, सुनो, कि जब तुमसे कोई स्वसमय पर समय के बारे में पूछे तो तुम छूटते ये नहीं कहना कि दादा ने ऐसा कहा है और ऐसा लिखा है, वहां देख लो। तुम समझाना पूरी ताकत से, और अंत तक भी तुम्हें ये नहीं कहना पड़े। क्या समझ आई ना? यदि तुम्हें ये कहना पड़ता है तो समझ लो कि तुम उसे समझा नहीं पाए। क्या समझे नहीं? ऐसे ही अर्थ हुआ ना। तो फिर आपने गवाह सफाई की जरूरत पड़ गई, फिर प्रमाण की जरूरत पड़ गई, यानी वो निशंक नहीं हो पाया। इसलिए बहुत इसे समझना बहुत मार्मिक प्रयोजनभूत प्रकरण है। और वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इसका जवाब 3 तरह से आता है। वो 3 तरह से क्यों आता, कैसे आता, वो सब इसमें बताएंगे। कौन से 3 तरह? एक चौथे गुणस्थान से ऊपर सिद्ध तक सब स्वसमय और मिथ्या दृष्टि पर समय। दूसरा 7वें गुणस्थान से ऊपर स्वसमय और नीचे वाले पर समय। और उसके बाद 12वें गुणस्थान से ऊपर वाले, 13वें से ऊपर वाले स्वसमय और उसके नीचे वाले पर समय। ऐसे 3 तरह से उत्तर आता है। तीनों की अपेक्षाएं क्या हैं वो समझना। और मूल बात 3 में से एक को यदि हमें निर्णय करना है तो सच्ची बात यही है कि चौथे गुणस्थान से ऊपर सब स्वसमय और उसके नीचे सब परसमय, बाकी तो अपेक्षाओं से किए गए विशिष्ट कथन हैं। सुनो, समय सार की दूसरी गाथा तो हो गया ना। हाँ, समय सार की दूसरी गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित जीव को स्वसमय कहा गया है, और प्रवचन सार के में आत्म स्वभाव में स्थित जीव को स्वसमय कहा गया है। अब एक आचार्य की, उनने खुद गाथाएं, उन गाथाओं में लिखा दर्शन ज्ञान चरित्र है ना, वो क्या है, जीवो चरित्र दर्शन नानठियम तम जान ससमयम है। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित जीव स्वसमय है। और दूसरी जगह कहा गया है क्लियर कि
कि वो प्रवचन सार में कि आत्म स्वभाव में स्थित है वो सो समय है। अब आत्म स्वभाव में स्थित है वो सो समय है कि इसमें एक ही आचार्य की दो गाथाएं, तो वो कहते हैं कि ये दो बातें हैं ही नहीं, एक ही बात को दो तरह से कहा गया है। देखो जब एक शादी होती है ना, तो ऐसा है कि शादी होती है एक, वो दिखती हैं दो। आगे समझ में कि नहीं आया? एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों की मिलके एक शादी होती है ना, वो एक कहलाती है कि नहीं कहलाती है? लेकिन ये लड़का वाला एक लड़की वाला, एक के यहाँ से बारात जा रही, एक के यहाँ आ रही, दोनों के यहाँ शादी के फंक्शन होते दिखेंगे, तो दिखेंगे दो, है ना? एक लड़का की एक लड़की की क्लियर हो गई। लेकिन एक लड़का और एक लड़की की होती ही नहीं है, एक लड़का और एक लड़की की मिलकर होती है। आप समझ में आए ना? तो इसमें क्या है कि आत्मा है ना, उस आत्मा में स्थित होने का नाम दर्शन ज्ञान चारित्र है। और दर्शन ज्ञान चारित्र किसका नाम है? कि आत्मा में स्थित होने का नाम। तो एक तो जिसमें स्थित होने का नाम है उसको कह दिया आत्म स्वभाव में कोई, और एक में जो स्थित होना है उसको कह दिया। तो बात तो एक ही रही ना, वो दो काम कहाँ करना है आपको? आत्मा के स्वभाव में स्थित हो ऐसा कहा, चाहे दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो, दोनों का एक ही अर्थ है। हमें दो काम करने ही नहीं है। कहा जाएगा दो प्रकार से, लेकिन वो होने वाला है एक ही काम। समझिए ना कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना और आत्म स्वभाव में स्थित होना। क्योंकि आत्म स्वभाव में श्रद्धा गुण की तरफ से ये मानना कि ये ही मैं हूँ, उसका नाम श्रद्धा गुण की तरफ से आत्मा में स्थित होना है। ज्ञान गुण की तरफ से ये ही जानना कि ये ही मैं हूँ, एक ज्ञान गुण की तरफ से आत्मा में स्थित होना है। और वैसे ही आत्मा में जमे रहना, जानते रहना, उसका नाम चारित्र गुण की तरफ से आत्मा में स्थित होना है। क्या? इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो उक्त दोनों कथनों में कोई अंतर नहीं है, लिखा ना, मात्र अपेक्षा भेद है। आत्म स्वभाव में स्थित होने का नाम दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना है। श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण की पर्यायें जब आत्म स्वभाव के सन्मुख होकर परिणमित होती हैं, तब दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। उसी को आत्म स्वभाव में स्थित होना कहते हैं और उसी को दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना कहते हैं। ठीक है। समय सार की आत्मख्याति टीका में पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ मोह राग देशादि भावों में एकत्व स्थापित कर परिणमन करना किया है। और प्रवचन सार की तत्वप्रदीप का टीका में पर्यायों में निरत होने का अर्थ मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्यायों में एकत्र रूप से परिणमन करने पर विशेष बल दिया है। तात्पर्य यह है कि पर समय की व्याख्या में समय सार की आत्मख्याति टीका में मोह राग देश रूप आत्मा के विकारी परिणामों के साथ एकत्व बुद्धि पर बल दिया है। और प्रवचन सार की तत्वप्रदीप का टीका में मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्यायों के साथ एकत्व बुद्धि पर बल दिया है। देखो मनुष्य आदि पर्याय अभी इतना व्याख्यान दिया था लंबा चौड़ा कि हमें चंद्राचार्य खुद ये इस पे ही बल देते हैं कि मैं मनुष्य देह हूँ। अब वो कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना, तो वो पुद्गल कम प्रदेशठियम तम जान पर संयम, वे कहते पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, पर समय इसको बोलते हैं वो। क्यों ना अमृत वो के समय सार। और प्रवचन सार वाले क्या बोलते हैं?
मनुष्य आदि पर्यायों में एकत्व करना। अब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कैसे स्थित हुआ जाएगा, वो किया अपन को विचार करना चाहिए ना। दोनों एक आयत बात ही हैं। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में मन पुद्गल कर्म के उदय से जो परिणमन होता है, माने जो मोहराग देश रूप परिणमन होता है, उसमें ही अपनापन करना, उसका नाम पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना है। और आत्मा के प्रदेशों में स्थित होना तो कहते अपने में अपनापन स्थापित करना, अपने को अपना जानना, अपने में अविलीन होना, ये वो समझते हैं ज्ञान चारित्र। तो उसका पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का मतलब है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। और आत्म प्रदेशों में स्थित होने का, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप में स्थित होने का अर्थ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कैसे स्थित हुआ जाएगा? तो ये कहते हैं पुद्गल कर्म के उदय से जो मोहराग देश के परिणाम हुए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि जो कुछ भी तुम्हें मिले हैं, जो भी, उन सब में ही अपनापन करना, अपना मानना और लीन होना, बस इसका नाम भी बता रहे पर समय। ये पुद्गल कर्म का प्रदेशों के स्थित का जी अर्थ है। और कैसे कोई जाके वहाँ बैठ जाएंगे ऐसा हो जाएगा, हम तो वैसा देखते हैं कि ऐसा कुछ क्रिया कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, उसका नाम पर समय है। इन दोनों में भाषाई में अंतर है, कोई ऐसा बड़ा अंतर नहीं है। अब जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, ऐसा लगता है जैसे बोले बराबर ये कोई क्रिया होगी, यहाँ से उठ के वहाँ बैठना, स्थित होना, ये तो सब मान्यता का खेल है। ये सब सिर्फ मानने वाली बात है। फिर स्थित होना ये तो भाषा का है, क्या करें हम, कैसे बोलें, कैसे समझाएं? अपन कहें तुम तो उनकी गोद में जाके बैठ गए, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते लोग में किसी से, हैं कि तुम तो जाके उनकी गोद में बैठ गए। अब वो कौन सी गोद में बैठता है, क्या होता है, ऐसा कुछ होता है? कोई किसी की गोद में बैठा है, किसी ने किसी को अपनी गोद में बैठाया है? लेकिन हम ऐसा प्रयोग करते हैं ना, और उसका अर्थ हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बस आचार्यों की बात नहीं समझते। उनने कहा पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, माने पुद्गल की गोद में बैठ गए, तो उन्हें उसको ही अपना सर्वस्व मान लिया। लिख दिया ना, क्या बनारसी दास ने लिख दिया, ये सब है पुद्गल का, टोटल जी ने लिखा है, ये सब है पुद्गल का खेल, इन सोनाई हमारों में। अब उनने उसकी व्याख्या ही नहीं की किसका है, कहाँ का है। उनने वो चीज़ जिसको हमने अपना माना है, इस मकान को हमने अपना माना है, अब झगड़ा पड़ गया तो ये मकान किसी दूसरे का होगा, उसकी मालिकी होगी, उसको हमने माना है, तो अभी किसकी बताएं? हमने इस देह को अपना माना, इसे हम किसकी बताएं? ये हमारी नहीं है तो किसकी है? कभी सोचा? सोचने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं। हमको इसकी रिसर्च नहीं करनी है कि ये किसकी है, हमें तो ये रिसर्च करनी है कि हमारा कौन है। समझ में आई ना? हम कहाँ, हम तो उल्टी जगह घूम गए। अभी हम ये कहते हैं कि देखो तुमने कुछ नहीं किया स्मारक में, तुम कुछ नहीं करते हो शांति जी, ठीक है आपकी हम मानते हैं, लेकिन बताओ कि हम नहीं करते हैं तो ये आत्मख्याति कौन पढ़ाता है, तो कौन करता है? कि इसकी समस्या नहीं है कि कौन करता है, तुम ये समझो कि तुम नहीं करते हो, तुम अपनी सोचो हैं कि उसको कौन पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, तुम अपनी सोचो कि तुम्हें नहीं करना है। यदि मोदी जी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री तो देश का क्या होगा, इसकी चिंता है कि मोदी जी तुम अपनी सोचो कि तुम क्या करोगे। फिर चाय बेचोगे एक दफे हमें तुम्हारे हाथ की चाय पीना है चाहे वेस्ट हो जाए कि रेलवे स्टेशन की चाय पीने के लिए। समझ में आया ना कि तुम वहाँ उल्टी तरफ क्यों जाते हो कि देह मेरा नहीं है तो कौन मेरा? बता रहे हैं त्रिकाली भगवान आत्मा तुम्हारा है, तुम्हारा कोई हो इसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि तुम अपने में परिपूर्ण तत्व हो। मैंने सबसे पहले ये पंक्ति शब्द लिखे, मैं हूँ अपने में। देखो, मैं हूँ अपने में स्वयं परिपूर्ण, कोई कमी है ही नहीं। मैंने सुना है, मुझे अन्ना जी ने बताया है, अन्ना जी के पास फोन आया था किसी व्यक्ति का भीलवाड़ा से कि सुधा सागर जी महाराज ने वहाँ भरी सभा में ज्ञानानंद स्वभावी पढ़ करके बताया और लोगों को कहा कि देखो कितना बढ़िया है, इसमें पूरा जैन धर्म आ गया है, इसकी 4 पंक्तियों में पूरा जैन तत्व ज्ञान आ गया। किसी ने सुना होगा वहाँ, और उसने फिर इनसे फ़ोन किया, अन्ना जी ने मुझे बताया। अभी अन्ना जी यहाँ हैं, आप जाओ तो उनसे पूछ लेना किसने कहा, मुझे पता नहीं है। क्यों, समझ में है ना? माने मुझे इस बात की खुशी हुई, इस बात की नहीं कि मैंने इस तत्व को, इसमें जो बात कही है वो जैन धर्म का सार है, ये उनको स्वीकृत तो हुआ क्या? देखो परमात्मा में एक बहुत बात समझ लेना, हम तुम सब 99% तो तत्व की बात करते हैं ना, आत्मा की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, शास्त्रों में से करते हैं ना, चाहे वे मुनिराज हों चाहे अपन हों। यानी इनमें 99% में तो कोई चक्कर ही नहीं है। कोई 1% किसी का कोई स्वार्थ होगा, कुछ करता होगा, कोई कुछ होता होगा, कुछ क्रिया में कुछ उसमें बहुत कुछ होगा, मैं किसी बात का वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो जो हम 99% शास्त्र के आधार पर जहाँ भी कहा जा रहा है उसको सच्चे दिल से स्वीकार करना अच्छी बात है ना, है? वो बात भी समाज तक पहुँच रही ना, है? नहीं तो बिल्कुल ठंडा मामला पड़ा रहता है। विद्यानंद जी महाराज तो ये कहते हैं कि हल्ला करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। सेवन बिल को लगा, ये हाँ यहाँ का वहाँ, ये मेरा एक वहाँ, ये वहाँ। देखिए क्यों, क्योंकि नहीं ऐसा लगता है जैन धर्म खत्म ही हो गया। ऐसे मैंने इससे थोड़ा ऐसा लगता तो है कि हम जिंदा हैं। क्या सुने बबलू, वे क्या कह रहे हैं मालूम, कि डॉक्टर साहब आप कुछ ना कुछ पंच कल्याण करो, शिविर करो, भाषण दो, शिविर लगाओ, किताबें छपाओ, कुछ ना कुछ करो, बस खत्म। क्या जैन धर्म का तुमसे आवे तो 1 मिनट में ऐसा हो जाता है जैसे कुछ नहीं है, नथिंग हो जाता है। बाजार में जाते तो हो ही जाता है, वहाँ तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, है? वहाँ तो धंधा पानी है, जो भी है लील में, इसमें जहाँ जहाँ कहाँ क्या है, जितना तुम करोगे उतना ही है ना। ये आप जा रहे हो, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, उसको समझा रहे हो, खतरा तो वो है कि नमोकार मंत्र से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। झूठी ठोकते हो तो झूठी लगाते हो तो होता जाना कुछ है नहीं, और होना जाना कुछ है नहीं, तो जैन धर्म के प्रति अश्रद्धा और बढ़ेगी। ये तुम ये कहोगे कुछ नहीं होगा, जैन धर्म ये कहता है, तो भी तुम्हारा महत्व कम होने वाला नहीं है। क्यों, हम ये बताएंगे कि हाँ कुछ होता है तो महत्व बढ़ेगा। जाओ तुम करो एक नमोकार मंत्र पे प्रवचन, 4 व्याख्यान तुम्हारे होंगे नमोकार मंत्र पे। सबको हिंदुस्तान में तुम्हारे बहाने सबको चैलेंज कर रहा हूँ, और खूब बताओ कि ये होता है, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। और फिर 4 घंटा मैं जाऊँगा, मैं बताऊँगा। मेरठ के शिविर में 7 घंटा मैंने नमोकार मंत्र पे ही बोला, 7 घंटे, 7 दिन तक पब्लिक मीटिंग में। देखो किसका मजा आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी कीमत नहीं, ये होता है, इसको किसी ने नहीं माना, और मैंने कहा कुछ नहीं होता है, तो सबके कान खड़े हो गए। सब ऐसा क्यों मानते हो तुम कि हम ऐसा कहेंगे तो दुनिया हमें मानेगी?
आपकी वाणी में ताकत होनी चाहिए, उसके पीछे सत्य का बल होना चाहिए, हैं? बताओ, आगम में बता दो कहाँ लिखा? ना आगम में बता सकते हैं, ना युक्ति से सिद्ध कर सकते हैं, और प्रयोग करके बता दो। तीन ही चीजें तो हैं, वे तीनों नहीं कर सकते हैं, हम तीनों कर सकते हैं। आगम भी निकाल के बता सकते हैं, युक्ति से भी बता सकते हैं, और हमें तीन तीसरे में तो कुछ करना ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं होता है, इसके लिए हमें क्या करके दिखाना? बोलो लक्ष्मी, वस्तु का स्वरूप है, नहीं होता है, बस खत्म। नहीं होता, नहीं होता, ये परम सत्य है। कितनी बड़ी ताकत है ये, बोलिए। आप उस ताकत पे बोल रहे हैं, उस ताकत पे आपकी बात चल रही है, चलेगी। और कहाँ है भैया अपना? दोनों कथनों में कोई अंतर नहीं है, मात्र अपेक्षा भेद है। आत्म स्वभाव में स्थित होने का नाम दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना है। श्रद्धा ज्ञान और चारित्र उनकी पर्यायें जब तक आत्म स्वभाव के सन्मुख होकर परिणमित होती हैं, तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। उसी को आत्म स्वभाव में स्थित होना कहते हैं, उसी को दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना कहते हैं। समय सार और आत्मख्याति की टीका में पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ मोह राग देश आदि भावों में एकत्व स्थापित कर परिणमन करना किया है। राग देश मोह में एकत्व है। और प्रवचन सार की तत्वदीप का टीका में पर्यायों में निरत का अर्थ करते हुए मनुष्यादि असमान जाति द्रव्य पर्यायों में एकत्र रूप से परिणमन करने पर विशेष बल दिया है। देखो, नए चक्र कौन कौन पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाना। हमें एक प्रश्न पूछना है, इसलिए बोलता हूँ। तो सोचना कि ये दोनों में कौन से नयों में कहा है, किस नए का अंतर पड़ा है? बोलो। हाँ हाँ हाँ, और जो मोहरा देश के परिणाम वो उपचरित सद्गुण व्यवहार है। समझ में आया? नए चक्र वालों को तो आ गया होगा, बाकी के लोगों को नहीं आया, कोई बात नहीं है। देखो, मनुष्यादि पर्याय, ये मनुष्यादि पर्याय को हम असद्भूत व्यवहार नए कहते हैं, इनको अपना कहने वाले नए को। और इसके दो भेद होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। तो ये अनुपचरित माने, क्योंकि अपन देह वाले नए को अनुपचरित बोलते हैं, स्त्री पुत्र आदि के संयोग को उपचरित बोलते हैं। तो ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए हुआ। और फिर वहाँ रागादि को अपना कह रहे हैं, तो रागादि को अपना कहने वाला सद्भूत व्यवहार है, और उसका उपचरित भेद है। अनुपचरित भेद में तो केवल ज्ञान आदि को कहते हैं, निर्मल पर्याय को कहते हैं, नहीं ना? तो इसमें लिखा है, मेरे ख्याल से इसमें भी लिखा है, बाद में आएगा, लेकिन कि इन दोनों नयों का फर्क है। एक आचार्य ने वहाँ ये नए लगाया, दूसरे आचार्य ने वहाँ दो नए लगाया। तो ऐसी चाय जो उनमें चाय जहाँ लग जाता है, लग जाता है, जहाँ लगता है वहाँ लग जाएगा, ना नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। देखो, तात्पर्य यह है कि पर समय की व्याख्या में, समय सार की आत्मख्याति टीका में मोह राग देश रूप आत्मा के विकारी परिणामों में के साथ एकत्व बुद्धि पर बल दिया है। और प्रवचन सार की तत्वदीप का टीका में मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्यायों के साथ एकत्व बुद्धि पर बल दिया है। नीचे ही तो लिखा है, देखो, आत्मख्याति में उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषय को लिया है, और तत्वदीप का टीका में अनुपचरित अशुद्ध के व्यवहार नय को विषय को लिया है। राग आदि के साथ एकता की बात उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहता है, और मनुष्य आदि के साथ एकता की बात अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहता है। नीचे लिखा है क्लियर। इसमें सबको ही बता देना चाहिए था, बता देते। कब? यदि घर से इसे पढ़ के आते तो। घर से तो कोई पढ़ के आता ही नहीं है। निश्चय रत्नत्रय से रहित जीव को मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। देखो, और निश्चय रत्नत्रय से परिणत जीवों को तीन भागों में किया जा सकता है। वे तीनों भेद चारित्र की पूर्णता अपूर्णता के आधार पर घटित होते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन तो अपूर्ण होता ही। अब ये क्या मामला चल रहा है?
अभी तक अपन ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया कि स्वसमय और परसमय इन दोनों शास्त्रों में क्या क्या परिभाषाएं दी और वे दोनों एक क्यों हैं। अब क्या शुरू हो रहा है कि वो जो मैंने बताया था चौथे गुणस्थान, सातवें गुणस्थान और 12वें गुणस्थान का फर्क, तो अब वो बात बता रहे हैं कि भाई ये कहाँ से किसको कैसा गिनना। तो कहते हैं कि देखो सम्यक दर्शन तो चौथे गुणस्थान में पूरा हो जाता है, अधूरा होता ही नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन की अपेक्षा लगाएंगे स्वसमय पर समय तो बस ये एक ही है जो मैंने बताया ना पहले। अब यदि हम चारित्र की अपेक्षा लगाएं तो चारित्र में ये भेद पड़ते हैं कि तो सातवें के बाद शुद्धोपयोग होता है, तो शुद्धोपयोगियों को स्वसमय कहना और अशुद्धोपयोगियों को पर समय कहना, तो वहाँ वो अपेक्षा लग जाएगी। समझने की लगाएं तो चौथे की लग ही जाएगी। और फिर पूर्ण चारित्र कहेंगे और अनंत सिद्ध की लग जाएगी। इस पूरे संसारियों को भी वो तो कहते हैं अकेले सिद्ध सलाह में जो खत्म ही हो गए। अरे भेद तो हम कितना ही कर सकते हैं ना, कहाँ कहाँ से हैं। तो फिर साथ तुम समय दृष्टियों को भी पर समय कह दोगे, फिर पंचाशी का बीच में आया नहीं, वो आएगा अपने आप आएगा। क्यों कि घबराओ नहीं, ये सूक्ष्म पर समय की बात है। ये जरा सूक्ष्म बात है, कुछ नहीं, मतलब ऐसी एक सूक्ष्म अपेक्षा की दृष्टि से ये कथन कर दिया है।